अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही उम्दा रेसिपी लेके आई हूँ। नमक पारे बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगी स्टेप वाइज। चलें जी, टाइम ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगी एक प्यारा सा बाउल, आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसको मैं अच्छे से स्ट्रेनर से छान लूँगी। आप बड़ी स्ट्रेनर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चाय वाली स्ट्रेनर ली है, छलनी ली है। इसको बहुत अच्छे से मैंने छानना है ताकि इसके अंदर कोई भी पीस वगैरह ना रह जाए, इसके अंदर लम्स ना रह जाए। देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून नमक और 2 चम्मच मैं बड़े ऑयल के ऐड करूँगी। आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, घी भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्सअप कर लूँगी। अब मैं ले लूँगी 1 कप में थोड़ा सा पानी और बिल्कुल आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा पानी मैं लगाती जाऊँगी और अपनी डो रेडी कर लूँगी। यू कैन सी कि कितना कितना पानी मैंने लगाया। आपने थोड़ा थोड़ा छट्टा लगाना है, पानी नहीं आपने डालना, आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है। ड्रॉप्स आप कह लें, आपने ड्रॉप्स डालने हैं। यू कैन सी कि कितनी सहत है, आप मेरे हाथों के ज़ोर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी सहत है। आपने बिल्कुल ऐसी ही रेडी करनी है, बहुत सहत। और आपने अब इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट उतारने के बाद ये देखिए हमारे पास कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस डो में। इसको मज़ीद आपने हल्का हल्के हाथों से आपने गूँध लेना है। ये देखें जी, अब हमारे पास डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं नीचे थोड़ा सा मैदा डालूँगी, बहुत अच्छे से मैं मैदा डालूँगी ताकि जो मैंने रोटी बनानी है, बेलनी है, वो साथ ना चिपके। दोनों साइडों से मैं लगा लूँगी। अब मैं रोटी को बेल लूँगी। पहले इसको हल्के हल्के हाथों से मैं गोल गोल कर लूँगी, देन मैं इसको बेल लूँगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैंने डो कितनी सहत रेडी की है। रोटी भी बहुत मुश्किल से बेली जा रही है। आपने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने डो रेडी करनी है। जितनी अच्छी डो होगी उतना ही अच्छे आपके पास नमक पारे रेडी होंगे। यू कैन सी कि हमारे पास आलमोस्ट रोटी मैंने बेल ली है। आपने चेक कर लेना है कि ये ना हो कि रोटी उतारने से पहले वो दूसरी साइड पे चिपक जाए और उतरे ही ना। ये देखें, अब मैं छुरी लूँगी, आप कटर भी ले सकते हैं। इससे मैं नमक पारे के जिस तरह के नमक पारे का डिज़ाइन होता है उस तरह का मैं स्टाइल बना लूँगी। पहले आपने इसको रॉड शेप में करना है, देन आपने उसके ऊपर हल्का हल्का सा मैदा लगा के इसको आपने तिरछा कटिंग करना है। यू कैन सी कि इसको आपने तिरछा कटिंग करना है। वैसे आप कटर ले लें तो बेस्ट है, लेकिन मैं छुरी यूज़ कर रही हूँ। ये देखें जी, हमारे पास नमक पारे की पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं। आपने हल्का हल्का सा इनको मैदा लगा के ताकि ये जुड़े ना आपस में। यू कैन सी इनका साइज़। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर पट्टियाँ ऐड कर दूँगी और इसको हल्के हल्के हाथों से मैं हिला लूँगी। हल्का हल्का सा बिल्कुल आपने हिलाना है। जब सारी पट्टियाँ ऐड कर देनी है तब आपने हिलाना है, वरना ये फूलेंगी नहीं। नमक पारे जो हमारे हैं वो फूलेंगे नहीं। यू कैन सी कि कितने अच्छे और बेहतरीन नमक पारे हमारे पास रेडी हो रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, क्योंकि जब नमक पारे हम नीचे उतारते हैं, फ्लेम बंद करते हैं, तो वो नमक पारों का रंग ब्राउन हो जाता है। आपने थोड़े से ब्राउन ही करके आपने बिल्कुल फ्लेम बंद कर देनी है नीचे से। यू कैन सी जब इस तरह का बन जाना है तो आपने फ्लेम बंद कर देनी है। ये देखें जी, हमारे पास कितने अच्छे, कितने मज़ेदार, कितने डिलीशियस, और इनकी लुक चेक करें आप। ये देखिए, बहुत खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये देखें कितने क्रिस्पी हमारे पास नमक पारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे नमक पारे, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करें, और मज़ीद ऐसी अच्छी और इजी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।